कहानियां अक्सर शुरुआत से याद नहीं रहती, लोग सिर्फ उन मोड़ों को याद रखते हैं जहां जिंदगी अचानक पलट जाती है। पर अंजलि की कहानी किसी मोड़ से शुरू नहीं होती, वो एक धीमी सुबह से शुरू होती है। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, सड़कों पर गाड़ियां कम थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। अंजलि अपनी खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, आंखों में नींद के निशान और दिल में एक ऐसा ख्याल जिसका नाम भी उसने खुद नहीं रखा था। वो इस शहर में नई थी, नई जिंदगी, नई पहचान। कॉलेज का पहला दिन था। उस वक्त अंजलि को नहीं पता था कि ये दिन सिर्फ एक एकेडमिक साल की शुरुआत नहीं है, ये उस कहानी का पहला पन्ना है जो उसे जिंदगी भर लिखनी पड़ेगी। कॉलेज के गेट पार भीड़ थी, हंसी थी, शोर था और उस भीड़ के बीच अंजलि थोड़ी अलग लग रही थी। ना ज्यादा बोलती, ना ज्यादा चुप, बस देख रही थी। वो बेंच पा बैठी टीचर की आवाज सुन रही थी, पर समझ कुछ नहीं रही थी। उसका मन क्लासरूम में नहीं था। ब्रेक के टाइम अंजलि अपनी कुछ नई फ्रेंड्स के साथ कॉरिडोर में चल रही थी। हंसी, छोटी बातें, बेवजह के जोक्स और टैब। एक हंसी उसके कंठ तक पहुंची, थोड़ी लाउड, थोड़ी केयरलेस। अंजलि ने बस एक पाल के लिए देखा और वही पाल उसकी कहानी का पहला नहीं रहती। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कुछ रिश्तों की शुरुआत इतनी हल्की होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कब वो आदत बन जाते हैं। अंजलि और रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज के दिन अब सिर्फ क्लासेस और एग्जाम्स तक सीमित नहीं थे। उन दिनों में इंतजार भी होता था और खुशी भी। अंजलि सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक करती, कोई जरूरी मैसेज नहीं होता। फिर भी रोहन की गुड मॉर्निंग उसके दिन का पहला सिग्नल बन चुकी थी। कॉलेज के कॉरिडोर्स अब लंबे लगने लगे थे क्योंकि चलने के लिए साथ था। लाइब्रेरी में पढ़ना कम और बात करना ज्यादा होता। कभी बुक्स के पीछे से सिर्फ आंखों से बातें होती। अंजलि को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उससे पूरी तरह सुन रहा है, बिना जज किए, बिना जल्दी के। रोहन के लिए अंजलि एक ब्रेक जैसी थी। उस भीड़ भरी जिंदगी में एक शांत जगह। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताता, बड़ी गाड़ी, बड़ा करियर, बड़ी जिंदगी। अंजलि सुननी रहती, कभी कभी बस मुस्कुराकर। उसके सपने इतने शोर वाले नहीं थे, वो सिर्फ एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां उससे अपनी बात कहने के लिए आवाज बुलंद ना करनी पड़े। पर प्यार के शुरुआती दिन ऐसे ही होते हैं। हम फर्क नहीं देखते, हम सिर्फ फीलिंग देखते हैं। कॉलेज के इवेंट्स, फेस्टिवल्स, लेट इवनिंग वॉक्स, हर जगह अंजलि और रोहन साथ दिखने लगे। लोग बातें करने लगे, फ्रेंड्स मजाक उड़ाने लगे। पर अंजलि के लिए ये सब सेकेंडरी था। प्राइमरी सिर्फ एक बात थी,
जब रोहन पास होता था तो दुनिया मैनेजेबल लगती थी। एक शाम जब बारिश अचानक आ गई, दोनों कैंटीन के बाहर एक छोटी सी छत के नीचे खड़े थे। बारिश तेज थी और बातचीत धीमी। रोहन ने मजाक में कहा कि बारिश रोमांटिक होती है। अंजलि ने हंसकर कहा कि उसे भीगना पसंद नहीं। फिर भी वो दोनों वही खड़े रहे। उस पल अंजलि ने महसूस किया कि वो पहली बार किसी के साथ अनकंफर्टेबल होकर भी सेफ फील कर रही है। पर हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहाँ खुशी थोड़ा सा हैवी होने लगती है। रोहन थोड़ा पॉजेसिव था, ज्यादा नहीं, बस इतना जो प्यार के नाम पर इग्नोर हो जाता है। इतनी देर रिप्लाई क्यों? तुम उसके साथ क्यों बैठी थी? मुझे बिना बताए क्यों गई? अंजलि ने पहले आईएससी केयर समझा, कंसर्न समझा, यूज लगा। शायद प्यार ऐसा ही होता है, और जब हम पहली बार प्यार में होते हैं तो हम अक्सर रेड फ्लैग्स को रोजेस समझ लेते हैं। डायरी में अंजलि ने लिखना शुरू कर दिया। इस बार खुशी के साथ थोड़ा कंफ्यूजन भी था। अगर कोई ज्यादा पूछे तो क्या वो ज्यादा केयर करता है? इस सवाल का जवाब उस वक्त उसके पास नहीं था। रोहन धीरे धीरे अंजलि की दुनिया का सेंटर बन रहा था, और अंजलि खुद को इस बात पर क्वेश्चन नहीं कर रही थी, क्योंकि प्यार के शुरुआती दिनों में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अपनी दुनिया छोटी करके किसी और को बड़ा बनाना हमेशा सेफ नहीं होता। एक दिन रोहन गुस्से में बोला। उसने कहा कि अंजलि बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा सोचती है। अंजलि चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्द भी चोट पहुंचा सकते हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बोल दिया तो रोहन दूर ना हो जाए। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। प्यार अब सिर्फ खुशी नहीं रहा, उसमें डर भी शामिल हो गया। और जब प्यार में डर आ जाए तो कहानी सिर्फ रोमांस नहीं रहती, वो एक इम्तिहान बन जाती है। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बदलते हैं, इतना धीरे कि जब तक हम समझ पाते हैं तब तक हम उनके आदत बन चुके होते हैं। अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। रोहन अब भी वही था, हंसने वाला, कॉन्फिडेंट, लोगों के बीच चमकता हुआ। पर अंजलि के लिए वो पहले जैसा नहीं रहा, या शायद अंजलि ही पहले जैसी नहीं रही। वो अब हर बात बोलने से पहले सोचती थी, इसे बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं उसे गुस्सा तो नहीं आएगा। प्यार में ये सवाल बहुत धीरे आते हैं, और जब आते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। अंजलि ने खुद को समझाया कि हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट होता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। यूज ये नहीं पता था कि झुकते झुकते कब वो खुद को छोटा कर रही है। कॉलेज के दिन अब पहले जैसे लाइट नहीं लगते थे। अंजलि क्लास में बैठी होती, पर उसका ध्यान लेक्चर पा नहीं होता। वो याद करती पिछली रात की बात, रोहन का टोन, उसके शब्द। कभी कभी वो बिना वजह सॉरी बोल देती। उसने कभी पूछा नहीं कि गलती थी भी या नहीं। रोहन के लिए ये रिलेशनशिप एक कंफर्ट बन चुकी थी, एक जगह जहां वो कंट्रोल में था, और कंट्रोल अक्सर प्यार के नाम पर छुपा होता है। एक दिन अंजलि अपनी फ्रेंड्स के साथ हंस रही थी। रोहन ने दूर से देखा और बाद में बस इतना कहा। रोहन ने पूछा कि वो इतना खुश क्यों थी, किस बात पर? अंजलि कंफ्यूज हो गई। खुशी के लिए भी रीजन चाहिए होता है। उस रात अंजलि ने डायरी खोली। उसने लिखा, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद मैं खुद से ही दूर जा रही हूँ। उसकी राइटिंग अब सिर्फ खुशी से भरी नहीं थी, उसमें एक बोझ था। पारस बोझ को उसने नाम नहीं दिया, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम यूज विलन नहीं बनाना चाहते, हम खुद को ही गलत मान लेते हैं। रोहन और अंजलि के बीच छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी, साइलेंस बढ़ने लगा, और साइलेंस अक्सर सवालों से ज्यादा जोर से बोलता है। एक शाम जब दोनों कॉलेज के बाद साथ चल रहे थे, अंजलि ने धीरे से कहा, उसने कहा कि उसे लगता है वो थोड़ी बदल रही है।
रोहन ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि लोग बदलते ही है। पारस हंसी में समझ नहीं थी। उस दिन अंजलि ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली है, चाहे रोहन उसके पास ही क्यों ना हो। और अकेलापन प्यार के साथ हो तो ज्यादा चुभता है। कॉलेज के साल आगे बढ़ते गए, एग्जाम्स आए, प्रेशर बढ़ा। रोहन अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस हो गया और अंजलि अपने प्रेजेंट को लेकर ज्यादा अनश्योर। एक दिन रोहन ने बिना देखे कहा, उसने कहा कि अंजलि उसके गोल्स को समझती नहीं, कि वो ज्यादा इमोशनल है। वो शब्द अंजलि के दिल में गहरा उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। पारस रात अंजलि रोई, जोर से नहीं, बस चुपचाप। और उस पाल उसने ये समझ लिया कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं देता, वो हमें खुद से भी दूर कर सकता है। कहानी अब बस पॉइंट पार आ चुकी थी, जहां दिल टूटना अब सिर्फ वक्त का सवाल था। और अंजलि अभी भी ये मान रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद अक्सर सच से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे अंदर से खोखले हो जाते हैं। और जब तक हम बाहर से क्रैक देखते हैं, अंदर सब कुछ पहले ही गिर चुका होता है। अंजलि और रोहन के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बात अब भी होती थी, मैसेजेस अब भी आते थे, पर अनमेन वो वार्मथ नहीं थी। कैसे हो, सिर्फ एक सेंटेंस रह गया था। उसके पीछे का कंसर्न कहीं खो गया था। अंजलि हर दिन ये सोच कर उठती कि शायद आज सब ठीक हो जाएगा, और हर रात उसी सोच के साथ सोती कि शायद उसने ही कुछ गलत किया है। उसने खुद को कन्विंस कर लिया था कि अगर वो थोड़ा और समझ ले, थोड़ा और एडजस्ट कर ले, तो प्यार वापस आ जाएगा। पर प्यार वापस लाया नहीं जाता, वो सिर्फ संभाला जाता है। रोहन अब ज्यादा बिजी रहने लगा, कॉल्स छोटी होती गई, रिप्लाईज लेट आने लगे। अंजलि ने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि जवाब यूं डराने लगे थे। एक शाम कॉलेज के बाद अंजलि ने रोहन को मैसेज किया, आज मिल सकते हैं। रिप्लाई आया, आज नहीं, काम है। अंजलि ने फोन बैन कर दिया और पहली बार महसूस किया कि वो उस जिंदगी का हिस्सा नहीं है जिसमें रोहन रहता है। कुछ दिन बाद कॉलेज के एक फंक्शन में दोनों आमने सामने आए। रोहन अपने फ्रेंड्स के साथ था, हंस रहा था, नॉर्मल लग रहा था। अंजलि डोर खादी थी, यूज देख रही थी। और उस पाल यूज समझ आ गया, दर्द उस चीज का नहीं होता जो खत्म हो रही है, दर्द उस चीज का होता है जो सिर्फ हमारे लिए खत्म होती है। उस रात अंजलि ने डायरी खोली, उसने लिखा, शायद मैं किसी की जिंदगी का वो हिस्सा हूँ जो सिर्फ खाली जगह भरने के काम आता है। इस लाइन के बाद उसने डायरी बैन कर दी, क्योंकि कभी कभी सच लिखने से भी डर लगता है। ब्रेकअप का कोई ऑफिशियल दिन नहीं होता, कोई एग्जैक्ट मोमेंट नहीं होता, बस एक दिन हम बात करना छोड़ देते हैं और वो ही दिन सबसे ज्यादा याद रहता है। अंजलि और रोहन के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ, ना लड़ाई ना क्लोजर, बस साइलेंस। और साइलेंस अक्सर शब्दों से ज्यादा क्रूएल होता है। अंजलि ने वेट किया, एक दिन, फिर दूसरा, फिर उसने वेट करना छोड़ दिया, पर दिल ने नहीं छोड़ा। कॉलेज खत्म होने लगा, लास्ट डेज, फेयरवेल्स, लॉग फोटोज ले रहे थे, हंसी थी, प्लान्स था। अंजलि भी वहाँ थी, पर उसका मन कहीं और अटका हुआ था। रोहन भी आया, दोनों की नजर मिली, पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। और वही उन दोनों का लास्ट मोमेंट था, ना अलविदा, ना वादा, ना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक अधूरा सा पाल जो अंजलि अपनी जिंदगी भर साथ ले जाने वाली थी। कॉलेज के बाद अंजलि घर लौट आई, वही पुराना कमरा, वही खिड़की, वही शहर, पर अंजलि बिल्कुल अलग थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं काफी नहीं थी? और ये सवाल उसके साथ बहुत लंबा सफर करने वाला था। कहानी अब प्यार से निकलकर सेल्फ डाउट के फेज में एंटर कर चुकी थी,
और अंजलि पहली बार बिल्कुल अकेली थी। ब्रेकअप के बाद जिंदगी अचानक खाली नहीं होती, वो धीरे धीरे खाली लगने लगती है। अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर लौट आने के बाद उसने पहले कुछ दिन किसी से बात नहीं की। फोन साइलेंट पर था, डायरी बैंड थी और कमरा बस कमरा लग रहा था। कभी कभी हम किसी के जाने के बाद उस इंसान को मिस नहीं करते, हम उस वर्जन को मिस करते हैं जो हम उसके साथ थे। अंजलि सुबह उठती, खिड़की खोलती और फिर बिना किसी वजह वही खादी रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। पायूस पता था कोई आने वाला नहीं है। रात को नींद नहीं आती, आंखें बंद होती, पर दिमाग जागता रहता। वही सवाल, वही सीन्स, वही बातें डॉट। अगर मैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती, अगर मैं कम इमोशनल होती। सेल्फ डाउट का सबसे डेंजरस हिस्सा ये होता है कि वो हमसे हमारी ही आवाज में बात करता है। अंजलि ने जॉब ढूंढना शुरू किया, इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट हुई, फिर ट्राई किया, हर रिजेक्शन यू सिर्फ एक बात याद दिलाता, वो ऑलरेडी रिजेक्टेड फील कर रही है। माँ कभी कभी पूछती, सब ठीक है? अंजलि बस हाँ कह देती, क्योंकि सब ठीक ना होने को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक दिन अंजलि ने पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें उसने पहली बार रोहन का नाम लिखा था। उसने पेजेस पलटे, पुरानी हंसी, पुराने सपने, और फिर अस लाइन पार आकर रुक गई। ट्रस्ट इज डेंजरस। उस पाल अंजलि ने पहली बार सोचा कि शायद ट्रस्ट डेंजरस नहीं था, शायद बिना ट्रस्ट के रहना और ज्यादा डेंजरस होता है। उसने डायरी बैन कर दी, पर लिखना उसके अंदर ही अंदर वापस आने लगा। वो छोटी छोटी लाइंस लिखने लगी, कभी किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। आज थोड़ा कम दर्द है, आज यादें कम आई, आज मैं बिना रोए सो गई। ये लाइंस उसकी जीत बनने लगी। हीलिंग कभी ड्रामेटिक नहीं होती, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा कम दर्द होती है। कुछ महीने बीते, अंजलि को एक छोटी सी जॉब मिल गई। ज्यादा सैलरी नहीं, ज्यादा ग्लैमर नहीं, पर रूटीन मिल गया। ऑफिस के लॉग नॉर्मल दा, कोई उसकी कहानी नहीं जानता था। और ये बात यूज अच्छी लगती थी। यहाँ वो सिर्फ अंजलि थी, किसी की एक्स नहीं। कभी कभी रोहन का ख्याल आता, अचानक, बिना वार्निंग, पर अब वो ख्याल रुकता नहीं था, आता था और चला जाता था। यही फर्क होता है याद और दर्द में। एक शाम ऑफिस से लौटकर अंजलि ने खुद के लिए चाय बनाई, बालकोनी में बैठी और पहली बार यूज शांति महसूस हुई। ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा उदासी, बस शांति। उसने डायरी में लिखा, शायद मैं टूटकर कुछ सीख रही हूँ। और ये लाइन उसकी कहानी का नया चैप्टर बन गई। अंजलि ने समझना शुरू किया कि प्यार का खत्म होना उसका खत्म होना नहीं था, वो बस एक वर्जन का एंड था। और शायद अब असली कहानी यहीं से शुरू हो रही थी। जिंदगी जब फिर से चलना शुरू करती है तो वो हमें पूछ कर नहीं चलती, वो बस चल पड़ती है। अंजलि की जिंदगी भी अब आगे बढ़ रही थी, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी प्रॉमिस के। ऑफिस का रूटीन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुबह उठना, बस पकड़ना, सेम रोड्स, सेम सिग्नल्स। पर अंजलि के लिए ये मोनोटनी नहीं थी, ये स्टेबिलिटी थी। कुछ लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं और कुछ लोग थक जाने के बाद शांति। अंजलि अनमेन से थी, जो शांति को रिस्पेक्ट करना सीख रही थी। ऑफिस में वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर जब बोलती तो लोग सुनते थे। उसके आइडियाज सिंपल होते थे, पर क्लियर। बॉस को वो पसंद आने लगी, कोवर्कर्स को भी। यहाँ कोई उससे इमोशनल नहीं कहता था, यहाँ यूज केपेबल कहा जाता था। और ये शब्द उसके लिए नए थे। कभी कभी लंच ब्रेक में वो खिड़की के पास बैठकर लोगों को देखती, हर चेहरा अपनी कहानी ले जा रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि दर्द उसकी पहचान नहीं है, वो बस उसका एक हिस्सा था। इसी ऑफिस में कबीर भी काम करता था, ज्यादा नोटिसेबल नहीं,
ज्यादा लाउड नहीं, बस अपना काम करता हुआ एक शांत सा इंसान। अंजलि और कबीर की पहली बात। कोई फिल्मी मोमेंट नहीं थी, बस एक फाइल और एक सिंपल सा थैंक्स। कबीर ने स्माइल की, अंजलि ने सिर्फ नॉड किया और दोनों अपनी अपनी जगह लौट गए। अगली कुछ मुलाकातें भी ऐसी ही रही, कभी कॉफी मशीन के पास, कभी लिफ्ट में। छोटी बातें काम की और अंजलि के लिए ये छोटी बातें बहुत सेफ लग रही थी, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। कबीर कभी उससे पर्सनल सवाल नहीं पूछता, कभी लेट रिप्लाई पा सवाल नहीं करता। उसकी प्रेजेंस प्रेशर नहीं बन रही थी। और ये बात अंजलि के लिए नई थी। एक दिन ऑफिस के बाद बारिश हो गई, लोग भागने लगे, ऑटो मिलना मुश्किल। कबीर ने बस इतना कहा, बस स्टॉप साथ चल लो। ना इनविटेशन, ना इंटेंशन, बस एक नॉर्मल सजेशन। बस स्टॉप पा दोनों चुप थे। बारिश गिर रही थी और शहर थोड़ा स्लो हो गया था। कबीर ने कहा, बारिश अच्छी लगती है जब कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। अंजलि ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, हाँ। उस एक रोहन, उसका नाम अंजलि के दिमाग में गूंज गया। वो पाल सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, पर उसके लिए बहुत लंबा। अंजलि का दिल एक पाल के लिए तेज धड़का डॉट। रोहन ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में हैरानी थी। वो दोनों एक दूसरे के पास से निकल गए, ना हेलो, ना स्माइल, बस साइलेंस। उस शाम अंजलि ज्यादा चुप थी। कबीर ने पूछा नहीं, बस महसूस किया। चाय के बाद अंजलि ने खुद ही कहा, आज कुछ पुराना वापस आ गया। कबीर ने सिर्फ इतना कहा, तुम चाहो तो बोल सकती हो। ये चॉइस अंजलि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने पूरा नहीं बताया, बस इतना कहा कि कोई उसके पास्ट का हिस्सा अचानक सामने आ गया है। कबीर ने कोई एडवाइस नहीं दी, कोई सल्यूशन नहीं दिया, बस कहा, टेक योर टाइम। और ये शब्द अंजलि के लिए हीलिंग बन गए। रात को अंजलि ने डायरी खोली। उसने लिखा, पास्ट वापस आ सकता है,
पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसने महसूस किया कि शायद ट्रस्ट फिर से पॉसिबल है। डर के साथ, पर अवेयरनेस के साथ। कबीर उसकी जिंदगी का सेंटर नहीं बन रहा था, वो बस उसके साथ चल रहा था। और शायद यही डिफरेंस था। कहानी अब उस मोड़ पार थी जहां अंजलि को चूज करना था, डर के साथ जीना या डर के बाद जीना। और वो धीरे धीरे दूसरा ऑप्शन चूज कर रही थी। कुछ यादें दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो अचानक सामने आ जाती है, बिल्कुल बिना वार्निंग के। अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। रोहन का चेहरा अब उसके रोज के ख्यालों में नहीं था। पारस एक पाल ने उसकी पुरानी दुनिया का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया था। ऑफिस के दिन वैसे ही चल रहे थे, काम, मीटिंग्स, डेडलाइंस। पर अंजलि के अंदर एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो खत्म नहीं हो रही थी। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं सच में मूव ऑन कर चुकी हूँ या मैं सिर्फ इग्नोर कर रही हूँ। कबीर ये सब छुपछाप देख रहा था। उसने प्रेशर नहीं डाला, उसने सवाल नहीं किए, पर उसकी खामोशी दूर की खामोशी नहीं थी, वो पास वाली खामोशी थी। एक शाम अंजलि खुद रोहन के सामने आ गई, लिफ्ट में, बस दोनों। लिफ्ट के दरवाजे बैंड हुए और वक्त जैसे थोड़ा स्लो हो गया। रोहन ने पहले बोला। उसने पूछा, कैसी हो? अंजलि ने सीधा जवाब दिया, ठीक। वो ठीक एक शब्द नहीं था, वो पूरी कहानी थी। लिफ्ट रुकने वाली थी, पर रोहन ने फिर बोला। उसने कहा, मुझे कभी कभी सब याद आ जाता है। अंजलि छुप रही, वो जानती थी कि अगर बोलेगी तो सब कुछ निकल आएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंजलि बाहर निकल गई बिना पीछे देखे। उस रात अंजलि ज्यादा देर तक जागी। डायरी उसके सामने खुली थी, पार पेन रुका हुआ था। कुछ बातें लिखने से पहले महसूस करनी पड़ती है। उसने लिखा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, और शायद ये ही सबसे मुश्किल बात है। अगला दिन ऑफिस में नॉर्मल था, पर अंजलि के लिए कुछ चेंज हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि अगर रोहन फिर बात करे तो वो भागेगी नहीं। और कुछ दिन बाद वो पाल आ गया। कैफेटेरिया में, आम दिन, आम लोग। रोहन ने पास आकर कहा, उसने कहा, मुझे क्लोजर चाहिए। अंजलि ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे भी। वो दोनों बैठ गए। रोहन बोला अपनी कंफ्यूजन के बारे में, करियर प्रेशर, इमैच्योरिटी, दार। अंजलि सुन्नी रही। इस बार वो लड़की नहीं थी जो खुद को ब्लेम करती हो, वो बस सुन रही थी। जब रोहन चुप हुआ, अंजलि ने कहा, उसने कहा, तुम बुरे नहीं थे, पर तुम मेरे लिए ठीक नहीं थे। ये लाइन दोनों के लिए हैवी थी, पर सच भी। रोहन ने माफी मांगी, अंजलि ने एक्सेप्ट की, पर उसने वापस जाने का कोई रास्ता नहीं खोला। क्लोजर का मतलब वापसी नहीं होता, कभी कभी क्लोजर का मतलब होता है आगे बढ़ना। उस शाम अंजलि ने कबीर को बताया कि उसने रोहन से बात की है। कबीर ने सिर्फ इतना पूछा, तुम ठीक हो? अंजलि ने पहली बार बिना सोच के कहा, हाँ। और वो हाँ सच था। उस रात अंजलि ने डायरी में लिखा, आज मैंने अपना पास्ट हाथ छोड़ दिया। और कहानी अब उस मोड़ पार आ चुकी थी जहां बोझ कम हो चुका था। अब जो आगे आने वाला था वो डर नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी थी। कुछ फैसले दिल के जोर से नहीं होते, वो शांति से होते हैं। अंजलि के लिए कबीर के साथ आगे बढ़ने का फैसला किसी एक्साइटमेंट का रिजल्ट नहीं था, ये एक समझ का रिजल्ट था। रोहन के साथ क्लोजर के बाद अंजलि के अंदर कुछ हल्कपन आ गया था, जैसे कोई पुराना बोझ फाइनली रख दिया हो। और जब दिल हल्का होता है तब हम सच सुन पाते हैं। कबीर के साथ अब बातें बादल रही थी, पहलाई जैसी कैजुअल नहीं, पा हैवी भी नहीं, बस ज्यादा ऑनेस्ट। एक शाम दोनों साथ चल रहे थे, ट्रैफिक का शोर था, शहर जिंदा था। कबीर ने अचानक पूछा, तुम हमेशा इतनी सोचती क्यों हो? अंजलि ने रुक कर देखा और धीरे से बोली, क्योंकि पहले बिना सोचे बहुत कुछ खो दिया।
कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस चलना स्लो कर दिया ताकि अंजलि उसके साथ रहे। ये छोटी सी बात अंजलि के लिए बहुत बड़ी थी। इस रिश्ते में कोई प्रेशर नहीं था, ना शादी का ना फ्यूचर का, पर रिस्पेक्ट था। और रिस्पेक्ट अंजलि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। कबीर कभी उससे चेंज करने की कोशिश नहीं करता, ना ज्यादा बोल्ड बनने को कहता, ना कम इमोशनल होने को। वो बस यूज वैसी हाई एक्सेप्ट करता जैसे वो थी। एक दिन कबीर ने खुद कहा, उसने कहा, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, पर अगर तुम साथ चलना चाहो तो मैं हूँ। इस सेंटेंस में कोई मैनिपुलेशन नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ चॉइस थी। अंजलि ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसने टाइम लिया, क्योंकि इस बार वो भागकर डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। उस रात अंजलि ने डायरी खोली, उसने लिखा, प्यार शायद वही होता है जहां मुझे खुद को बचाने की जरूरत ना पड़े। अगला हफ्ता अंजलि और कबीर ज्यादा साथ रहने लगे। ऑफिस के बाद वॉक्स, वीकेंड पर चाय, कभी मूवीज, पर हर चीज स्लो थी। इस बार प्यार रेस नहीं था, ये एक वॉक था। कबीर ने एक बार भी अंजलि के पास्ट को वेपन नहीं बनाया, और अंजलि ने पहली बार महसूस किया कि ट्रस्ट का मतलब आंख बंद करना नहीं होता। ट्रस्ट का मतलब होता है खुली आंखों से किसी के साथ चलना। एक शाम अंजलि ने खुद कहा, उसने कहा, मैं रेडी हूँ। पर धीरे कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी। इस मुस्कान में कोई जीत नहीं थी, बस सुकून था। और इस तरह अंजलि और कबीर का रिश्ता एक नाम के बिना पर एक बेस के साथ आगे बढ़ने लगा। कहानी अब बस स्टेज पार थी, जहां ड्रामा कम होता है और जिम्मेदारी ज्यादा। पर ये जिम्मेदारी बोझ नहीं थी, ये चॉइस थी। और अंजलि अब अपनी चॉइसेस से भाग नहीं रही थी। कुछ रिश्ते तब तक आसान लगते हैं जब तक वो सिर्फ डू लॉग ऑन के बीच होते हैं। जैसे ही तीसरा पहलू आता है, दुनिया सब कुछ थोड़ा भारी हो जाता है। अंजलि और कबीर के साथ भी यही हुआ। ऑफिस में अब लोग नोटिस करने लगे थे, लंच साथ, ब्रेक साथ, कबीर का अंजलि के लिए रुकना। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर आंखों ने बोलना शुरू कर दिया। अंजलि को अटेंशन से डर लगता था, उसके लिए प्यार प्राइवेट रहने वाली चीज थी। एक दिन कॉफी मशीन के पास एक कॉलीग ने मजाक में कहा, लगता है कुछ चल रहा है। अंजलि मुस्कुराए, पारस मुस्कान के पीछे उसका दिल टाइट हो गया। यूज याद आया, जब पिछली बार लोगों के बीच प्यार आया था तो बातें, सवाल और जजमेंट भी आए थे। शाम को उसने कबीर से कहा, मुझे नहीं पता मैं रेडी हूँ या नहीं सबको बताने के लिए। कबीर ने बिना सोचे कहा, तो मत बताओ, बस इतना ही। कोई डिबेट नहीं, कोई कॉन्विंस नहीं। कबीर के लिए रिश्ता दिखाना जरूरी नहीं था, निभाना जरूरी था। पर दुनिया खुद छुप नहीं रहती। किसी दिन ऑफिस के बाद कबीर और अंजलि को अंजलि के छोटे कजिन ने देख लिया। घर जाकर उसने बस इतना बोला, दीदी किसी के साथ थी। बस एक लाइन, और उस लाइन ने घर के हवा का प्रेशर बादल दिया। माँ ने पूछा, कौन है? अंजलि छुप रही। कुछ खामोशियाँ झूठ नहीं होती, वो बस टाइम मांगती है। रात को अंजलि ने कबीर को कॉल की, घर को पता चल रहा है। कबीर, तुम क्या चाहती हो? ये सवाल अंजलि के लिए नया था। पहले लोग कहते थे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें डिसाइड करना होगा। कबीर ने पहली बार पूछा, तुम क्या चाहती हो? अंजलि ने धीरे से कहा, थोड़ा वक्त। कबीर, ले लो। इस रिश्ते में टाइम प्रेशर नहीं था, पर अंजलि के अंदर एक पुराना डर जाग रहा था। अगर ये भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में टूट गया तो, अगर माँ को पसंद नहीं आया तो, अगर फ्यूचर फिर अनसर्टेन हो गया तो। एक रात अंजलि ने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से किसी के लिए अपनी शांति दांव पे लगा रही हूँ? पर जवाब इस बार अलग था। इस बार कोई उसे खींच नहीं रहा था, वो खुद चल रही थी। अगली सुबह अंजलि ने माँ से बात की।
ज्यादा नहीं बोला, बस इतना, मैं किसी से बात कर रही हूँ जो मुझे समझता है। माँ ने तुरंत हाँ नहीं कही, पर ना भी नहीं कही, बस बोला देख लेंगे, कभी कभी देख लेंगे। एक उम्मीद होती है। कबीर को जब पता चला तो उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम रेडी हो मेन टैब भी यही रहूंगा। अंजलि को टैब महसूस हुआ, ये रिश्ता फ्यूचर का वादा नहीं कर रहा, पर प्रेजेंट में साथ खड़ा है, और शायद यही काफी होता है आगे बढ़ने के लिए। हर माँ अपनी बेटी के लिए सिर्फ खुशियाँ नहीं चाहती, वो सुरक्षा चाहती है। और अंजलि की माँ सुरक्षा का मतलब जानती थी, क्योंकि उसने अंजलि को टूटते हुए देखा था। उस दिन सुबह घर में ज्यादा बात नहीं हुई, बस चाय की आवाज, बाटनॉन की खनक, पर खामोशी बोल रही थी। माँ ने पूछा, ऑफिस का टाइम हो गया? अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। इतनी सी बात, पर दोनों जानती थी बात कुछ और थी। शाम को माँ ने खुद अंजलि को बुलाया, बोला बैठ। ये एक वर्ड अंजलि के लिए जज का गैवल जैसा था। माँ ने सीधा सवाल नहीं पूछा, वो कभी नहीं पूछती। उसने बस कहा, तुम फिर से ज्यादा छुप रहने लगी हो। अंजलि ने आंखें नीचे कर ली, मैं बस केयरफुल हूँ इस बार। माँ ने गहरी सांस ली। माँ बोली, केयरफुल होना अच्छा है, पर डर के साथ जीना नहीं। ये लाइन अंजलि के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। वो माँ से दांत की उम्मीद कर रही थी, पर माँ अपनी बेटी को पहचान रही थी। माँ ने आगे कहा, मुझे लड़के का नाम नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है क्या तुम ठीक हो। अंजलि की आंखें भर आई। कभी कभी सवाल का जवाब आंसू होते हैं। अंजलि ने धीरे से बोला, हाँ इस बार मैं ठीक हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। ये अप्रूवल नहीं था, पर ये रिजेक्शन भी नहीं, ये स्पेस थी। इसी बीच कबीर भी अपने पास से भाग नहीं रहा था। एक शाम उसने खुद अंजलि को बताया, कबीर मैं पहले शादी के लिए एंगेज्ड था। अंजलि छुप रही। कबीर ने सच पहले ही बोल दिया, ताकि बाद में कोई बॉम्ब ना गिरे। कबीर, वो रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते थे। अंजलि ने पहली बार यूं ध्यान से सुना, तुम्हें डर नहीं लगता दोबारा शुरू करने में? कबीर मुस्कुराया, लगता है, पर मैं भगता नहीं। अंजलि ने महसूस किया, ये लड़का सिर्फ साथ नहीं चल रहा, अपनी कहानी भी साथ ला रहा है। और शायद यही मैच्योर प्यार होता है, जहाँ पास छुपाया नहीं जाता, समझा जाता है। रात को अंजलि ने डायरी खोली। उसने लिखा, डायरी, माँ ने मुझे अपनी बेटी होने दिया, और कबीर ने इंसान। डायरी बैंड। अंजलि जानती थी अगला कदम आसान नहीं होगा, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। हर रिश्ता सिर्फ टू लॉग ऑन का नहीं होता, उसके पीछे पूरी परवरिश होती है, पूरे घर की सोच होती है। और जब रिश्ता घर के दरवाजे पर आता है तो प्यार को एग्जाम देना पड़ता है। कबीर का घर सिंपल था, ज्यादा शोर नहीं, ज्यादा लोग नहीं। और अंजलि का घर इमोशन से भरा हुआ, सवालों से भरा हुआ। जब कबीर की माँ अंजलि से पहली बार मिली तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस देखा, सुना और सोचा। कबीर की माँ ने पूछा, तुम काम क्या करती हो? अंजलि ने कामली जवाब दिया, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश के। कबीर चुप था, पर उसकी खामोशी सपोर्ट वाली थी। अस मीटिंग में किसी ने मना नहीं किया, पर किसी ने हाँ भी नहीं बोला। घर लौटते वक्त अंजलि के दिल में वही पुराना डर फिर से उठ रहा था। अंजलि, अगर मैं पसंद नहीं आई तो? कबीर ने सीधा कहा, तो भी तुम कम नहीं हो जाओगी। ये लाइन अंजलि के लिए बहुत हैवी थी। इस रिश्ते में अप्रूवल बोनस था, जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद अंजलि के घर कबीर का जिक्र फिर आया। माँ ने पूछा, वो लड़का तुम्हें रुलाता तो नहीं? अंजलि ने तुरंत कहा, नहीं। माँ ने बस इतना कहा, बस वही काफी है। माँ की जनरेशन के लिए प्यार का मतलब शांति होता है। कबीर के घर में
बात आगे बढ़ी। शादी का वर्ड अभी भी उसे नहीं हुआ, पर फ्यूचर का जिक्र होने लगा था। और फ्यूचर अंजलि को सबसे ज्यादा डराता था। उस रात अंजलि ने कबीर से कहा, अंजलि, मुझे डर लगता है मैं फिर से किसी एक्सपेक्टेशन में खुद को खो ना दूं। कबीर ने धीरे से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम रुक जाएंगे। ये रिश्ता रुकने की परमिशन देता था और शायद इसी वजह से चल रहा था। अंजलि ने समझा, प्यार का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, कभी कभी रुकना भी होता है। डायरी में उसने लिखा, डायरी, अगर कोई मुझे रुकने का हक देता है तो शायद वो मुझे सच में चाहता है। पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि जब रिश्ता घर तक पहुंच जाता है तो इम्तिहान शुरू होता है। कुछ शब्द सुनने में छोटे होते हैं पर महसूस होने में बहुत भारी। शादी अंजलि के लिए ऐसा ही एक शब्द था। जब घर में फ्यूचर की बात होती है तो अक्सर सवाल लड़की से ज्यादा उसके वक्त से पूछे जाते हैं। मौका हाथ से निकल जाएगा, लड़का ठीक है, ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। ये लाइंस अंजलि ने पहले भी सुनी थी और उन्हीं लाइंस के बाद वो पहली बार टूटी थी। इस बार भी घर का माहौल धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा था। माँ ने एक दिन कहा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, पर समझना जरूरी है। कबीर का नाम अब डिस्कशन बन गया था, ऑप्शन नहीं, टॉपिक। और जब प्यार टॉपिक बन जाए तो दिल प्रेशर फील करता है। अंजलि ने पहली बार कबीर से थोड़ी तेजी से बात की। अंजलि, सबको लग रहा है ये नेक्स्ट स्टेप है, पर मुझे लग रहा है मैं फिर से खुद को भूल रही हूँ। कबीर चुप रहा थोड़ी देर, फिर उसने कहा, कबीर, तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे? अंजलि ने हैरानी से देखा। कबीर ने आगे कहा, अगर शादी तुम्हें हैवी लग रही है तो इसका मतलब अभी शादी नहीं। ये लाइन अंजलि के लिए जैसे सांस बन गई। पर घर सिर्फ सांस से नहीं चलता, वहाँ प्लानिंग होती है, डेट्स होती है, लोग होते हैं। अंजलि के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। दिन में वो स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, रात को बेड पर लेटकर चुपचाप रो रही थी। उसने कबीर से कहा, अंजलि, मुझे लगता है मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कबीर ने तुरंत कहा, तुम मेरा टाइम नहीं, मेरी चॉइस हो। कबीर के लिए ये रिश्ता डेडलाइन के साथ नहीं चल रहा था, वो जर्नी के साथ चल रहा था। पर अंजलि अभी भी लड़ रही थी, अपने डर से, अपनी यादों से, अपने ही सवालों से। एक रात प्रेशर ज्यादा हो गया। अंजलि रो पड़ी, जोर से नहीं, बस साइलेंटली। कबीर उसके पास बैठा, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। कभी कभी सपोर्ट का मतलब सल्यूशन नहीं होता, प्रेजेंस होता है। थोड़ी देर बाद अंजलि ने खुद कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं शादी से डरती हूँ। कबीर ने धीरे से जवाब दिया, तो हम प्यार रखेंगे, शादी बाद में। इस सेंटेंस में कोई बार्गेन नहीं था, कोई सैक्रिफाइस नहीं था, बस एक इंसान दूसरे इंसान के डर को समझ रहा था। और अंजलि ने पहली बार महसूस किया, शायद इस बार वो गलत कहानी में नहीं है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सवाल ये नहीं होता लोग क्या कहेंगे, सवाल होता है मैं क्या महसूस करती हूँ। अंजलि के घर में अब बातें चुपके नहीं होती थी, सब कुछ सामने था। रिश्तेदार आने लगे थे, फोन कॉल्स बढ़ने लगे थे, हर कॉन्वर्सेशन का एंड एक ही जगह होता, कब? और अंजलि हर बार अंदर से थक जाती थी। यूज महसूस हुआ, ये प्रेशर कबीर का नहीं, ये प्रेशर उसका अपना भी नहीं, ये प्रेशर सोसाइटी का था। एक शाम अंजलि अकेली टेरेस पार खादी थी। शहर नीचे चल रहा था, गाड़ियाँ, लाइट्स, लोग, और उस भीड़ के बीच वो खुद को पहली बार सच में अकेला महसूस कर रही थी। उसने कबीर को कॉल नहीं किया, उसने माँ को कॉल नहीं किया, उसने पहली बार खुद से बात की। अंजलि, अगर मैं आज हाँ बोल दूं, सिर्फ शोर बंद करने के लिए, तो कल मैं खुद को कैसे देखूंगी?
जवाब धीरे आया, पार्क क्लियर था। नहीं, अंजलि ने डिसाइड किया। वो शादी से भाग नहीं रही, वो बस तैयार नहीं है, और तैयार होने का वक्त सिर्फ दिल जानता है। उस रात अंजलि ने कबीर से मिलकर सब कुछ सच सच कहा। अंजलि, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर मैं अभी शादी भी नहीं कर सकती। कबीर ने कुछ पल सोचे, फिर बोला, कबीर, तो हम शादी नहीं करेंगे। अंजलि ने देखा, इस बार भी कोई ड्रामा नहीं था। कबीर ने आगे कहा, अगर ये रिश्ता सिर्फ शादी तक ही था, तो शायद ये रिश्ता था ही नहीं। ये लाइन अंजलि के लिए बहुत भारी थी, पर बहुत सच भी। अगला कदम सबसे मुश्किल था। घर वालों से बात। अंजलि ने माँ के सामने बैठकर सीधा कहा, अंजलि, मैं हाँ नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे अभी शांति चाहिए। माँ ने पहली बार लंबी छुप ली और फिर बोला, माँ, शांति मिले तो बताना, हम इंतजार कर लेंगे। ये एक सेंटेंस अंजलि के लिए परमिशन जैसा था। परमिशन खुद को समझने की, खुद को चूज करने की। सोसाइटी ने बातें की, क्वेश्चंस ह्यू, जजमेंट आया, पर अंजलि अब पहली बार टूटी नहीं। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, शुक्रिया मुझे चूज करने डीन के लिए। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने खुद को चूज किया, मैं बस यही था। और शायद इसी को प्यार कहते हैं, जहाँ कोई तुम्हारा फैसला नहीं बनता, तुम्हारा साथ बनता है। वक्त जब मिल जाता है ना, तो वो सिर्फ गुजरता नहीं, काम करता है। अंजलि के फैसले के बाद जिंदगी अचानक इजी नहीं हो गई, पर एक चीज बदल गई। अब वो भाग नहीं रही थी। शादी की बातें थोड़ी कम हो गई, रिश्तेदारों के फोन थोड़े धीरे हो गए, और अंजलि पहली बार अपनी स्पीड पे चल रही थी। ऑफिस में उसने नए प्रोजेक्ट्स लिए, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा फोकस। काम उसके लिए एस्केप नहीं था, ये उसका रीबिल्ड था। कबीर और अंजलि अब भी मिलते थे, पर हर रोज नहीं। कभी कभी सिर्फ कॉल, कभी कभी सिर्फ मैसेज। इस बार प्यार प्रेजेंस का टेस्ट नहीं था, पेशेंस का टेस्ट था। एक शाम अंजलि अकेली कैफे में बैठी थी, लैपटॉप खुला, कॉफी ठंडी। उसने अपना रिफ्लेक्शन ग्लास में देखा और खुद से कहा, अंजलि, मैं ठीक हो रही हूँ। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, बस एक एक्सेप्टेंस थी। कबीर भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था, नया रोल, ज्यादा ट्रैवल, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस बार अंजलि को इनसिक्योरिटी नहीं हुई। उसने सोचा, अगर वो साथ है तो डिस्टेंस का क्या। कबीर ने एक दिन कहा, कबीर, तुम बादल रही हो। अंजलि मुस्कुराए, अंजलि, हाँ, क्योंकि मैं डर के साथ नहीं जी रही। ये बदलाव धीरे धीरे आया, पर स्ट्रॉन्ग था। अंजलि ने डायरी में लिखा, डायरी, प्यार मुझे रोक नहीं रहा, प्यार मुझे चलने दे रहा है। टाइम जंप। कुछ महीने बाद अंजलि ने अपना छोटा सा सपना पूरा किया, एक वर्कशॉप जहां वो दूसरी लड़कियों को अपनी कहानी सुनती थी। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, ये सच था। वो कहती, अंजलि, अगर आप रेडी नहीं हो तो इसका मतलब आप गलत नहीं हो। ऑडियंस चुप रहती, समझती। कबीर पिछली रो में बैठा होता, क्लैप नहीं करता, बस देखता, क्योंकि वो जानता था ये स्टेज अंजलि का है। एक रात अंजलि ने खुद कबीर से पूछा, अंजलि, अगर मैं कभी रेडी हाई ना हुई तो? कबीर ने बिना हिचकिचाहट कहा, कबीर, तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी से रहूंगा। ये कोई प्रॉमिस नहीं था, ये एक बाउंड्री थी, और बाउंड्रीज प्यार को कम नहीं करती, स्ट्रॉन्ग करती है। अंजलि ने महसूस किया, अब वो किसी मोड़ पर नहीं है, वो रास्ते पर है, और रास्ता उसका अपना है। कुछ इम्तिहान अचानक आते हैं, बिना वार्निंग, बिना रिहर्सल। उस दिन सुबह अंजलि का फोन बाजा, नंबर अननोन थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, आप कबीर की क्लोज कांटेक्ट है। बस इतना, कबीर का एक्सीडेंट हुआ था, ज्यादा सीरियस नहीं, पर काफी था। दिल हिला डीन के लिए,
हॉस्पिटल का कॉरिडोर लंबा लग रहा था, लाइट्स तेज, लोग तेज, पर अंजलि हैरान करने वाली तरह से शांत थी। ये शांति प्यार की लापरवाही नहीं थी, ये मैच्योरिटी थी। कबीर बेड पर लेटा था, हाथ पर बैंडेज, चेहरे पर थकान। अंजलि ने कुछ ड्रामेटिक नहीं कहा, ना रोई, ना शिकायत की, बस बोली, अंजलि मैं यही हूँ। कबीर ने आंखें खोली, मुस्कुराया। कबीर ने धीरे से कहा, तुम घबराई नहीं। अंजलि ने जवाब दिया, मैं भक्ति नहीं हूँ अब। हॉस्पिटल के दिन स्लो होते हैं, रिपोर्ट्स, वेट, साइलेंस। अंजलि रोज आती, कभी बुक्स लाती, कभी बस खुद। उसने कबीर के लिए अपनी जिंदगी पॉज नहीं की, बस एडजस्ट की। और कबीर ने पहली बार महसूस किया, ये साथ डिपेंडेंसी नहीं है। एक शाम कबीर ने कहा, कबीर अगर मैं थोड़ा कम हो गया तो? अंजलि ने बिना सोचे कहा, अंजलि तो हम थोड़ा स्लो चल लेंगे। इस लाइन में प्यार का नया मतलब था, परफेक्ट साथ नहीं, फ्लेक्सिबल साथ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद कबीर घर पर रेस्ट कर रहा था। अंजलि आई, सूप बनाया, प्लांट्स को पानी दिया। ये केयर ऑब्लिगेशन से नहीं आई थी, चॉइस से आई थी। कबीर ने उस रात कहा, कबीर मुझे लगता था प्यार इमरजेंसी में पता चलता है, पर प्यार रूटीन में दिखता है। अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। क्राइसिस निकल गई, पर एक चीज रह गई, क्लैरिटी। अंजलि जानती थी, अगर जिंदगी फिर मुश्किल हुई तो वो खुद को खोकर साथ नहीं देगी, वो खुद रहकर साथ देगी। और शायद इसी को स्टेबल प्यार कहते हैं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वही देती है जो तुम मांगते नहीं, पर जिसके लिए तुम रेडी होते हो। अंजलि को एक नया ऑफर मिला, दूसरा शहर, बड़ी जिम्मेदारी और सबसे इम्पोर्टेंट खुद का ग्रोथ। वो खुश थी और साथ ही थोड़ी नर्वस भी। इस बार उसने डिसीजन डर से नहीं लिया। उसने कबीर को कॉल किया, अंजलि मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, शायद काफी टाइम के लिए। कबीर ने बिना पॉज कहा, कबीर तो जाओ, एक सेकंड भी नहीं। अंजलि ने पूछा, अंजलि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, कबीर अगर तुम ग्रो कर रही हो तो डिस्टेंस कैसे प्रॉब्लम होगा? ये रिलेशनशिप प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड नहीं था, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। पैकिंग के दिन अंजलि को पुरानी अंजलि याद आई, वो जो किसी के लिए रुक जाती थी, पर इस बार वो खुद के लिए चल रही थी। स्टेशन पर कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं हुआ, बस एक हग और कबीर का कहना, कबीर फोन पे नहीं, जिंदगी में कनेक्टेड रहना। डू शहर, डू रूटीन्स, मॉर्निंग कॉल्स, रात के मैसेजेस, कभी कभी थकान, कभी कभी साइलेंस। और सरप्राइजिंगली ये साइलेंस अनईजी नहीं था। एक दिन अंजलि थक कर बोली, अंजलि कभी लगता है हम दूर जा रहे हैं। कबीर ने कहा, कबीर डोर टैप जाते हैं, जब सेम जगह रहकर भी बात बंद हो जाए। टाइम चला, महीने निकले, अंजलि नए शहर में अपनी जगह बना रही थी और कबीर पुराने शहर में यूज चेयर कर रहा था। ये प्यार डेली रिमाइंडर नहीं मांगता था, ट्रस्ट मांगता था। एक रात अंजलि ने डायरी लिखी, डायरी प्यार मुझे बांध नहीं रहा, मुझे दूर तक जाने दे रहा है। और जब प्यार इतना स्पेस दे दे तो डिस्टेंस सिर्फ ज्योग्राफी रह जाता है। दूरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं होता कि लोग मिल नहीं पाते, प्रॉब्लम होता है कि हर बात बोलने का मन भी नहीं करता। अंजलि का नया शहर अब उसका रूटीन बन चुका था। सुबह का ट्रैफिक, ऑफिस के डेडलाइंस, रात की थकान। कबीर भी अपनी जिंदगी में ज्यादा बिजी हो गया था। कॉल्स अब रोज नहीं होती थी, मैसेजेस शॉर्ट हो गए थे। काम ज्यादा है, थक गया हूँ, कल बात करते हैं। ये सब नॉर्मल लगता है जब तक दिल नॉर्मल रहता है। अंजलि ने पहली बार महसूस किया वो मिस कर रही है, पर इस बार यूज ये डर नहीं था कि कबीर दूर जा रहा है, यूज ये डर था कि वो खुद थक रही है। एक रात अंजलि ने थोड़ा हैवी टोन में कहा,
अंजलि, तुम पहले जैसे बात नहीं करते। कबीर ने बिना सोचे रिप्लाई दिया। कबीर, तुम भी तो बिजी रहती हो, बस इतना ही। कोई लड़ाई नहीं, पर ठंडक आ गई। अगली कुछ दिन बातें फॉर्मल हो गई, अपडेट्स आती थी, फीलिंग्स नहीं। अंजलि ने डायरी खोली। डायरी, क्या ये वही प्यार है या हम बस आदत में साथ है? कबीर भी अपने आप से लड़ रहा था। उससे लग रहा था वो अंजलि को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी ग्रोथ के बीच रुकावट बन रहा है। पर जब दो लोग दोनों साइड से चुप हो जाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग खुद पैदा हो जाती है। एक दिन अंजलि का मैसेज पढ़ा नहीं गया। बिजी मीटिंग। कबीर ने देख लिया, सीन नहीं हुआ। उसने अज्यूम कर लिया शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। कबीर ने उस रात कॉल नहीं किया। अंजलि ने वेट किया, फिर सो गई। सुबह मैसेज आया, कबीर, शायद तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। अंजलि को झटका लगा। अंजलि, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। बातें तेजी से बढ़ने लगी। टेक्स्ट पे, कोल्ड वर्ड्स में। ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, पर ये वो क्रैक्स द जो क्वाइटली रिश्तों को वीक कर देते हैं। अंजलि ने पहली बार कहा, अंजलि, शायद डिस्टेंस हम दोनों के लिए ज्यादा हो रहा है। कबीर ने रिप्लाई नहीं दिया। साइलेंस आ गया, और साइलेंस कभी कभी सबसे लाउड होता है। अंजलि ने फोन साइड में रख दिया, आंखें बंद की। यूज महसूस हुआ ये पहली बार है जब वो इस रिश्ते को ओवरथिंक कर रही है, और शायद ये जरूरी था, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग रिश्ता एक बार वीक मोमेंट से गुजरता है। कभी कभी दूर रहकर जो बात समझ नहीं आती वो सामने बैठकर एक पाल में क्लियर हो जाती है। अंजलि ने अचानक डिसीजन लिया। उसने कबीर को बताए बिना टिकट बुक की। ये भागना नहीं था, ये फेस करना था। स्टेशन पार जब कबीर ने अंजलि को देखा तो वो कुछ सेकंड्स समझ ही नहीं पाया। अंजलि थाकी हुई लग रही थी, पार कंफ्यूज नहीं। कबीर ने पूछा, तुम बिना बताए क्यों आई? अंजलि, क्योंकि टेक्स्ट पे हम दोनों गलत हो रहे थे। साइलेंस। दोनों एक कैफे में बैठे, सामने चाय, बीच में बहुत सारे अधूरे सेंटेंसेस। अंजलि ने पहले बोला, अंजलि, जब तुम चुप होते हो ना तो मुझे लगता है मैं फिर से अकेली हो रही हूँ। कबीर ने सर नीचे कर लिया। कबीर बोला, कबीर, और जब तुम रिप्लाई नहीं करती तो मुझे लगता है मैं तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा हो गया हूँ। ये सच था दोनों तरफ का, कोई विलन नहीं था, बस डू लॉग द जो थक गए थे। अंजलि ने धीरे से कहा, अंजलि, हम प्रॉब्लम नहीं है, हम टायर्ड है। कबीर ने गहरी सांस ली। कबीर बोला, मैं तुम्हें लूज करने से ज्यादा डरता हूँ। तुम्हें रोकते हुए देखने से। अंजलि की आंखें भर आई। उसने पहली बार बिना फिल्टर के कहा, अंजलि, और मैं डरती हूँ कि कहीं मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनते बनते तुम्हें दूर ना कर दूं। थोड़ी देर बाद कबीर ने कहा, कबीर, अगर कभी लगे कि हम थक रहे हैं तो हम रुक कर बात करेंगे, भागेंगे नहीं।
चाहे 1 साल बाद, चाहे कभी नहीं, मैं उस डिसीजन के साथ हूँ। अंजलि